सुप्रीम फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर। इसमें 50 अंडे आते हैं और ये फुली ऑटोमेटिक है। और इसका जो मैनुअल है वो ये सारा जो है इसमें मेंशन है, इसकी डिटेल्स। और जी ज़ेन फुली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है और इसमें सारी डिटेल्स इसकी मौजूद हैं। पानी की ट्रे कैसे रखनी है इसमें, और जो कंपार्टमेंट है वो कैसे जो है वर्किंग करेगा, सारा जो चीज़ें इसमें मेंशन है। तो इसकी जो बॉडी है प्लास्टिक की है और जो इसका साइज़ है वो है 1 फीट, गहराई है 1 फीट, ऊंचाई है और 16 इंचेस चौड़ाई है। तो 1 बाय 16 इंचेस के हिसाब से ये इंक्यूबेटर 50 अंडों का फुली ऑटोमेटिक है। जिसमें अगर हम देखें सामने की तरफ से बिल्कुल फुल डिस्प्ले, यहाँ पे एग रखे जाते हैं और एग मूव होते हुए आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। और कुछ इस तरह से इसमें वर्किंग होती है कि आपने जो है ये ट्रे ऐसे निकालनी है, इसमें अंडे रखने हैं। अगर आपके पास छोटे बड़े अंडे हैं तो उस हिसाब से आप इसकी ट्रेस को चेंज कर सकते हैं। इसके रोलर्स कम ज़्यादा बड़े छोटे कर सकते हैं। अगर आप मुर्गी के रखना नहीं चाह रहे हैं, मुर्गी के साथ बटेर के रखना चाह रहे हैं या सिर्फ बटेरे रखना चाह रहे हैं, तो आप छोटे से छोटी गैप रख सकते हैं इसमें, और बड़े से बड़ा गैप भी रख सकते हैं। जैसे कि मोर का, बत्तख का भी अंडा आ सकता है। अगर हम देखें इसमें ये रोलिंग वार्म गियर है जिसके ऊपर ये रोलर्स घूमते हैं। ये जो वार्म गियर है ये जाता है सीधा इसकी ये जो है सॉकेट में, जिसमें लगी हुई है मोटर, जो कि इसको वो घुमाती रहती है अपने टाइम पे, जिससे इसके जो रोलर्स हैं वो मूव होते हैं बहुत स्लोली, इतने स्लोली कि हमें दिखाई भी नहीं देते। तो इस हिसाब से इसकी सेटिंग है। इसमें इस तरह की 2 ट्रेस हैं और इसमें अंदर की तरफ हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 फ़ैन हैं। ठीक है, तो ये 2 फैंस हैं जो कि हवा को यहाँ से खींच रहे हैं इस तरफ। यहाँ पे ह्यूमिडिटी सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ से खींच रहे हैं नीचे की तरफ से, और यहाँ से लेके हीटर के साथ यहाँ पे वापस फेंक रहे हैं। और सारे अंडों को जो है इक्वल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मिलती है इस तरह से। जब हम इस तरह से सेटअप बनाते हैं, हवा ऊपर से गर्म इंटर होगी, यहाँ से वापस नीचे जाएगी, यहाँ से खींचेगी वापस। ह्यूमिडिटी, गर्म हवा ह्यूमिडिटी के जो ट्यूब्स हैं, ह्यूमिडिटी के जो फॉर्म्स रखे हुए हैं उनको लेते हुए फिर ऊपर जाएगी। इस तरह से मूवमेंट में रहेगी, तो कहीं से भी किसी भी तरफ से हवा रुकेगी नहीं। ये है इसका सेंसर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर। अब इसमें जो तरीक़ाकार है वो ये है कि ये इसकी सेटिंग, इसमें P1 PP यानी कि टेम्परेचर, उसको हम कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी की कम ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये चले जाती है अपने लाइव टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। तो 37.38 के ऊपर इसने अपने आप को सेट करके रखा हुआ है। ह्यूमिडिटी के लिए हमने इसमें बोतल नहीं लगाई, जो कि यहाँ पे लगती है इसकी। जो भी पानी की बोतल आपके पास है उसको आपने लगाना है और ऐसे रख देना है। सारा पानी जितनी भी इसको ज़रूरत होगी वो यहाँ इसके यहाँ वाले कंपार्टमेंट में चला जाएगा। जब भी अभी हम इसको दिखाते हैं तो ये इस तरह से वर्किंग करती है। अगर हम इसका बटन प्रेस करते हैं लाइट का, तो अंदर वाली लाइट ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन अगर इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो बाहर की लाइट चलती है। तो इस तरह से ये जो है कैंडलिंग लाइट और इंटरनल लाइट इस तरह से वर्किंग करती है। अगर हम ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो जो है एक टर्निंग हमें फोर्सफुली चला के देख सकते हैं कि फोर्सफुली हमारी टर्निंग हो रही है या नहीं। ये वाला बटन प्रेस रखेंगे, ये वाली जो लाइट है नीली वाली एक रोटेशन की, ये ऑन होगी तो हमारी अंदर की ट्रे मूवमेंट में रहेगी। इसमें हमारे पास जो है मोड का बटन है। अगर हमने
मोड का बटन प्रेस करके रखते हैं तो हमारे पास जो ये मोड है, जैसे कि ये चिकन, ये डक है, ये गूस है, ये बर्ड है और ये कस्टम है। तो इस हिसाब से हम अगर अपना मोड चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको प्रेस करके रखेंगे कुछ देर तक। टच बटन है, हमें इसको कुछ बटन प्रेस नहीं करना है, सिर्फ टच रखना है। ये गूस आ गया, इस तरह से करते करते हम इसको डक, गूस, बर्ड्स और ये कस्टम और ये हमारा हो गया चिकन पे। अब हम जाते हैं इसकी इंटरनल सेटिंग पे। तो उसके लिए हम जो है इसका जो ये बटन है प्रेस करके रखेंगे तो इसकी इंटरनल सेटिंग में हम चले जाएंगे P1 में, और P1 में हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। P2 हो गया, P3, P4, ह्यूमिडिटी का सेटिंग हो गई और एग टर्निंग की सेटिंग ये आ गई आपके पास। तो इस हिसाब से आप सारी चीज़ें इसमें चेक भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अब इसमें जो ये प्लास्टिक है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ABS प्लास्टिक है। इसकी जो ये हिंजेस हैं, इसके दरवाजे के ये हिंजेस हैं और यहाँ से भी इसकी वेंटिलेशन खिंच रही है और यहाँ से भी इसकी वेंटिलेशन खिंच रही है। तो यहाँ नीचे की तरफ इसके दो सिस्टम है, क्योंकि अंदर की तरफ से खाली है या पीछे की तरफ से खाली है, तो ओवरऑल पूरे इनक्यूबेटर में इक्वल टेम्परेचर बनता है। अब इसकी जो बैक साइड है वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे पानी रखा जाता है। इसकी बैक साइड पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसका जो स्टिकर है वो दिखता है, GIU ऑटोमेटिक इनकबूटर। तो ये JY50 इसका मॉडल नंबर है और 120 वाटेज जो है ये कंजम्पशन करता है। साथ में इसका एक वेंटिलेशन सिस्टम भी है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है तो यहाँ से आप इसको ऑन कर दें फुली, तो ह्यूमिडिटी कम बनेगी, और ज़्यादा बनानी है अंदर ह्यूमिडिटी तो आप इसको बंद कर देंगे। तीसरा जो सिस्टम हमने देखा था कि यहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ मिनरल वाटर इस्तेमाल, प्यूरीफाइड वाटर इस्तेमाल करें, मिनरल वाटर इस्तेमाल नहीं करें। तो ये है इसका बैक साइड, जहाँ से हमने बोतल पानी में रख के इसमें रखते हैं, और ये इसकी बैक साइड से ओपन होता है इस तरह से कुछ, ठीक है। ये इसकी कंपार्टमेंट पानी की, जो कि हमने स्क्रू से ओपन करा है, वरना ये बंद होता है। तो यहाँ पे लगे हुए हैं इसके ये फॉर्म, जहाँ पे हम पानी रखते हैं और ये कंजम्पशन करके जैसे कि पानी से थोड़ा ऊपर रहता है, पानी यहाँ जमा रहता है और ये पानी से थोड़ा ऊपर रहता है। तो पानी से जैसे ही ऊपर रहता है और उस पर हवा पड़ती है तो ये जो है गीले होते हैं और फिर ये वेट रहते हैं, और जब इन पर हवा पड़ती है तो इसमें से ह्यूमिडिटी ज़्यादा इजी बनती है। साथ ही साथ जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ये लगा हुआ है इसका ह्यूमिडिफायर, क्योंकि तब चलेगा जब ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होगी। तो ये पूरा जो है कंपार्टमेंट इस तरह से बाहर आ जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों होती है निकालने की? तब जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, गल जाएं, सीधे स्टैंड डाउन, क्योंकि ये गत्ते के हैं। और जो चीज़ें इसके साथ आई हैं उनमें भी ये चीज़ें हैं कि अगर ये ख़राब हो गया, ये जो इसका ह्यूमिडिफायर है वो, तो ये 2 पीसीस एक्स्ट्रा मिले हैं। कॉटन बड 2 एक्स्ट्रा मिली हैं, क्योंकि इसमें कॉटन बड लगती है, इसको ओपन करेंगे तो कॉटन बड निकलती है। और ये है इसकी फॉर्म, अगर जैसे जैसे जो फॉर्म ख़राब होता जाएगा, गल जाएगा, तो उसकी जगह आप ये लगाएंगे। और उसके अलावा इसकी इतनी कोई ज़रूरत फील नहीं है। तो यहाँ पे इसके वायर वगैरह जो भी हैं डायरेक्टली इससे अटैच्ड हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये अब इसका आइडिया नहीं है कि ये अब ये कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही निकला था, ऐसे ही हमने वापस लगा दिया, ठीक है। और इसमें हम वापसी स्क्रू लगा देंगे ताकि ये सेफ रहे। नीचे की तरफ से देख लेते हैं, इसके छोटे छोटे से पाए हैं जो कि बॉडी के साथ अटैच्ड हैं। तो इस तरह से ये इनक्यूबेटर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इनक्यूबेटर जो है आपको मिलता है। इस तरह की लुकिंग में, दिखने में भी अच्छा है, काम करने में भी परफेक्ट है। तो इस तरह से आपको ये इनक्यूबेटर मिलता है। इसी का जो छोटा साइज़ है, हमने पूरी इसकी डिटेल बनाई थी
और इस पूरी डिटेल में हमने आपको बताया था कि कैसे वर्किंग होती है, कैसे पूरी वर्किंग होती है। इसी का छोटा साइज़ है और ये बड़ा साइज़ है। अभी तक ये सिर्फ इसी साइज़ में आया है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी जो 12 वोल्ट की वायर है वो ये रही। 12 वोल्ट की वायर हम लगाते हैं इसमें कि अगर हमें 220 नहीं मिल रहा तो 12 वोल्ट लगा देंगे। लाइट जाती है तो 12 वोल्ट में लगा हुआ होगा तो 12 वोल्ट से पावर लेना स्टार्ट कर देगा। देखिए ये सिस्टम है इसमें। और आपके पास 220 की लाइट आती ही नहीं तो डायरेक्टली अब इसको 12 वोल्ट की बैटरी में लगा देंगे तो ये उससे पावर लेगा। लेकिन आपको अच्छा खासा 50 एम्पियर या 100 एम्पियर की भी बैटरी चाहिए होगी। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो है तकरीबन आपको एनआर ट्रेडर से मिलेगी 40,000 की, और ये डिस्काउंट प्राइस है, वरना मार्केट में आपको 42-45 तक का भी मिल सकता है। वरना एनआर ट्रेडर्स पे आप सर्च करेंगे गूगल पे, एनआर ट्रेडर्स कराची में होते हैं, तो आपको यहाँ से 40,000 का ये मिल जाएगा और 30,000 का ये मिल जाएगा। तो अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी है, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।